राधे राधे सभी को। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, दिल पे ना जोर कोई। रमा, जल्दी से जूस दे दो, बहुत थकान हो रही है। अरुण ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ अभी लाई, कह रमा रसोई में चली गई। यह अरुण का रोज का काम था। अगले दिन अरुण बोला, सुनो रमा, मेरा कॉलेज का दोस्त मनीष अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। वही जिसके बेटे के जन्मदिन पर हम गए नहीं थे। आज मिला जब मैं जिम से आ रहा था। वह तो झल्ला सा है, लेकिन उसकी बीवी गजब की खूबसूरत है। अरुण बोला। हमें क्या, वह जाने और उसकी बीवी। रमा बोली, तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। रमा कह रही थी कि आजकल अरुण जिम में ज़्यादा देर लगा रहा है। अतः एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या बात है, देर कैसे हो गई? आज क्या खास बात है? जिम से पसीना पसीना होकर आए हो, फिर भी चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही है। रोज की तरह अपनी थकान का रोना नहीं, रमा ने चुटकी लेते हुए अरुण से कहा। क्या मैं रोज थकान का रोना रोता हूँ? अरे अपने आप को फिट रखना क्या इतना आसान है? कभी जिम जाकर देखाओ कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लो हो गई शुरू। मेरी तरह 2 बच्चे पैदा कर लो पहले, फिर फिटनेस की बात करो, मुझसे रमा ने कहा। पर आज तुम देर से आई, कोई खास बात? नहीं कुछ खास नहीं, अरुण बोला। अरे वह मेरे दोस्त की पत्नी जिया जिम आती है आजकल, तो बस बातों में टाइम लग गया। क्या एक्सरसाइज करती है, तभी इतनी फिट है। कोई उसकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कह अरुण नहाने चला गया। रमा को अरुण के इरादे नेक न लगे। अब यह रोज का काम हो गया था। अरुण अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ने जाता, उधर से जिया अपने बेटे को लेकर आती। दोनों बातें करते और देर हो जाती। कभी अरुण स्विमिंग पूल जाता तो जिया वहाँ मिल जाती। जब रमा उन्हें आते बालकनी से देखती तो कुड़ जाती। कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में न्यू ईयर पार्टी थी। दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ पार्टी हॉल में आए। जिया को देख अरुण के चेहरे की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई और रमा उन्हें देखकर अपनी सहेलियों की तरफ बढ़ने लगी। ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तुम्हारा दोस्त तो झल्ला सा है, पर ये लोग बहुत अच्छी हैं, अरुण बोला। बस दोस्त ही झल्ला है, जिया को देखो, आज भी कितनी सुंदर ड्रेस पहनकर आई है, पूरी फिगर निखर कर आ रही है। और उस लंगूर को देखो, वही कपड़े जो ऑफिस में पहनकर जाता है। रमा अरुण को वहाँ से खींच कर ले गई। अरुण तो रमा के साथ, लेकिन नजरें जिया पर टिकी थी। जिया भी अरुण की प्लेजेमेंट पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित थी। सो जब अरुण देखता तो मुस्कुरा देती। उसका अपना पति तो किसी चीज़ का शौकीन नहीं था, उसे तो पार्टी में भी खींच कर लाना पड़ता। ना तो वह कपड़े ढंग से पहनता, ना ही जूते, जबकि जिया हर वक्त मौसम के हिसाब से बनी ठनी रहती। तभी तो अरुण मनीष के लिए लंगूर के हाथ में अंगूर बोलता। एक दिन अरुण मनीष की फैमिली को डिनर पर बुलाया। रमा कहने लगी, जब तुम्हें अपना दोस्त पसंद ही नहीं तो क्यों बुलाते हो उसे? अरुण बोला, अच्छा नहीं लगता, इतने दिन हुए यहाँ आए उन्हें, हमने एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया। तो उन्होंने कौन सा बुलाया? रमा चिढ़कर बोली। संडे को जिया पूरे परिवार के साथ अरुण के घर थी। जब अरुण ने उससे और बातें की तो वह उसके नॉलेज को देखता ही रह गया। उसे मन ही मन लगने लगा कि कहाँ मनीष, कहाँ जिया। उसने जिया की बहुत तारीफ की। रमा को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। मनीष का परिवार खाना खाकर चला गया। उनके जाने के बाद अरुण बोला, जिया ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत सही तरीके से की है, कितने सलीके से बात करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हमारे कौन से कम हैं? रमा का जवाब सुन अरुण ने चुप्पी लगा ली। अब अरुण घर अक्सर जिया की बात होती तो रमा को जरा भी नहीं सुहाती। उसे ऐसा लगता जैसे अरुण के दिलों दिमाग में जिया रच बस गई है। उधर जिया भी मनीष से अक्सर अरुण की ही बातें करती, कहती कितना शौकीन है तुम्हारा दोस्त। अरुण हर वक्त हंसी ठहाके
लगाता रहता है, सोसाइटी के कार्यक्रमों में भी कितना आगे रहता है। हर प्रोग्राम में उसका नाम अनाउंस होता है। स्पोर्ट्स में, कल्चर्स में शायद जिया और अरुण एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। इसीलिए दोनों अपने अपने परिवार में एक दूसरे की बात किया करते। मनीष का तो इस तरफ ध्यान नहीं पड़ा क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता, लेकिन रमा मन ही मन जिया से जलने लगी थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी कहती कि जिया के बच्चों के साथ न खेलें। जिया के बच्चे जब उनसे खेलने को कहते तो रमा की बेटी कहती, नहीं मम्मी डांटेंगी। जब यह बात जिया को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन स्कूल बस जल्दी आ गई और जिया व अरुण दोनों के बच्चों की बस छूट गई। अरुण बोला, मैं कार से ड्रॉप कर आता हूँ। ओके, जिया बोली, लेकिन जिया का बेटा नए अंकल के साथ जाने को तैयार नहीं, अतः जिया भी उसके साथ कार में पीछे की सीट पर बैठ गई। अरुण ने कहा, जिया यू कैन कम टू फ्रंट सीट, आई डोंट माइंड, जिया ने कहा और कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई। रमा की सहेली ने जब यह बात रमा को बताई तो उसके तो जैसे होश उड़ गए। अतः अगले दिन वह अरुण से बोली, बच्चों को स्कूल बस तक मैं ही छोड़ आऊंगी, तुम्हें वहाँ बहुत समय लग जाता है। अरुण को कुछ समझ ना आया कि रमा क्या कहना चाहती है, लेकिन जब वह बस स्टॉप पर गई तो उसे जिया फूटी आंख न सुहाई। दूसरी सहेलियों के साथ खड़ी बातों ही बातों में वह जिया को ताने मारने लगी। जिया को भी समझते देर न लगी, लेकिन क्या करती। पहले दिन वही तो उसके पति के साथ कार की आगे की सीट पर बैठ कर गई थी। वह चुपचाप अपने बेटी को बस में बैठाकर वहां से चली गई। रमा जब लौट कर आई तो देखा अरुण बालकनी में खड़ा जिया से जोर जोर से बातें कर रहा था। रमा जिया के पास पहुंचकर बोली, जिया के घर में ही आ जाओ ना, ऐसे जोर जोर से बातें करना अच्छा नहीं लगता ना। कहने को तो रमा घर के आने का, लेकिन उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान देख जिया समझ गई थी कि रमा क्या कहना चाह रही है। अतः वह वहां से चुपचाप चल दी। पीछे मुड़कर देखा तो अरुण बालकनी से उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। घर आकर जिया बहुत उदास थी। मन ही मन सोच रही थी कि रमा की गलती भी तो नहीं, आखिर उसका पति है अरुण, पर स्वयं भी क्या करे। बस बात ही तो कर रही थी उससे। अगर उसे अरुण से बात करना अच्छा लगता है तो उसमें बुराई भी क्या है। क्या किसी के पति से बात करना गुनाह है। रमा इतनी चिढ़ क्यों गई। एक दिन जब अरुण ऑफिस चला गया तो जिया ने रमा को इंटरकॉम किया, रमा इस रविवार तुम सपरिवार हमारे घर आओ, डिनर साथ ही करेंगे। रमा ने बहाना बनाते हुए कहा, दरअसल उस दिन की हमारी मूवी टिकट आए हैं, हम पिक्चर देखने जाएंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम, फिर कभी और इंटरकॉम रख दिया। शाम के समय जब जिया अपने बेटे के साथ स्विमिंग के लिए गई तो अरुण नीचे ही मिल गया। जिया ने पूछा, गए नहीं मूवी के लिए। अरुण बोला, कौन सी मूवी। जिया बोली, रमा ने कहा था कि तुम लोग आज मूवी देखने जा रहे हो। अरुण को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला रमा ने, लेकिन जिया समझ गई थी कि रमा उसे पसंद नहीं करती। अरुण ने घर आकर रमा से पूछा तो बोली, हाँ कह दिया ऐसे ही, जब वह मुझे पसंद नहीं तो क्यों दोस्ती बढ़ाऊं। अरुण मन ही मन तड़प उठा कि यह जिया के लिए इतना इंसल्टिंग है, पर क्या करता। अब रोज रमा ही बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाती। जिया अरुण से मिलने को तरस गई थी। कभी नीचे मिलती तो रमा की घूरती नजरें देख वह बात न कर पाती, बस अपना रास्ता बदल लेती। आखिर रमा अरुण की पत्नी है, सो अरुण पर हक तो उसी का है। अब जिया को अरुण को देखे बगैर चैन नहीं मिलता। रमा को जब भी मौका मिलता जिया को ताना मार देती। एक बार तो किट्टी पार्टी में जब सब महिलाएं बोली कि बच्चों को संभालने में ही सारा वक्त बीत जाता है, तो रमा ने जिया की तरफ आंखें मटकाते हुए कहा, बच्चों को ही नहीं पति को भी संभालना पड़ता है। बहुत सुपरखां हैं यहाँ जो डोरे डालने आ जाती हैं। अपने लिए सुपरखां शब्द सुन जिया को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू भर आए, लेकिन दिल से मजबूर थी सो पलट कर कुछ न बोली। आखिर रमा पत्नी का हक रखती है, इसीलिए बोल रही है। फिर क्या पता उसके दिल में बसी यह चाहत एक तरफा हो, पता नहीं अनु से चाहता भी है या नहीं।
फिर मन ही मन सोचने लगी, काश मुझे अरुण जैसा पति मिला होता, शायद न होता। कहने को तो मनीष बहुत ठीक है, लेकिन इतना पढ़ाकू, करियर कॉन्शियस नहीं कि कोई शौक न इच्छाएं, पर उसमें मनीष का दोष भी तो नहीं। सब देखभाल करी तो जिया ने इस विवाह के लिए हामी भरी थी। मनीष तो घर के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा ही रहा है, बस उसका ही दिल है कि न जाने क्यों अरुण की तरफ खिंचा जाता है। अब जिम ही बस एकमात्र ठिकाना था जहां दोनों मिल सकते थे, सो वहीं थोड़ी देर मिलकर बात कर लेते। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। सो जिम में आसपास वर्कआउट करते लोग उन्हें बातें करते और चोरी नज़रों से देखते, और कभी कभी तो कोई टॉन्ट भी मार देते। अब जिया को लगने लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अतः उसने अपने जिम का टाइम चेंज करा लिया और उससे बात न करने की ठान ली। एक दिन जब जिया दिखाई न दी तो अरुण अनमना सा हो गया। फिर एक दिन अपने दोस्त से मिलने के बहाने जिया के घर चला गया। घर में जिया अकेली थी। अरुण ने जिया से अपने दिल की बात कह डाली। सुनकर जिया खिल उठी। अब दोनों ने तय किया कि अपार्टमेंट के बाहर मिला करेंगे। रमा ने अपार्टमेंट की सभी महिलाओं को बता दिया था कि जिया कैसे उसके पति पर डोरे डाल रही है, अतः सभी महिलाओं ने उससे दूरी बना ली थी। एक दिन अरुण ऑफिस से जल्दी निकल गया और फिर जिया को फ़ोन कर पास ही की कॉफ़ी शॉप में बुला लिया। जिया भी झट से बन ठनकर उससे मिलने चली आई। कहने को तो कॉफ़ी शॉप खचाखच भरा था, लेकिन उन दोनों के लिए तो जैसे पूरा एकांत था। दोनों आंखों में आंखें डाले मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। तभी जिया की नज़र रमा की सहेलियों पर पड़ी। वह वहाँ अपने पति के साथ आई थी। दोनों को साथ देखकर बोली, हेलो, आप दोनों यहाँ? नो प्रॉब्लम, एंजॉय कर। उसने जोर जोर डाल। जिया समझ गई कि टोंट मार कर गई है। अरुण और जिया भी शीघ्र ही अपने घर रवाना हो गए। अगले दिन बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने बस स्टॉप पर जिया नहीं गई और मनीष को भेजा। वह जानती थी कि आज रमा उसे नहीं छोड़ने वाली। मनीष जब घर आए तो कुछ उखड़े हुए दिखाई दिया। जिया ने पूछा, क्या हो गया? रमा तुम्हारी शिकायत कर रही थी। सब लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा। जिया के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। झट से नहाने का बहाना कर बाथरूम में चली गई। क्या करती बेचारी, एक तरफ पति तो दूसरी तरफ प्यार। वहीं खड़े कुछ आंसू बहा आई। उस दिन मनीष दफ्तर नहीं गया। बोला, हम घर बदल लेते हैं जिया। अगले ही महीने वे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। इतना ही नहीं, मनीष ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र के लिए दफ्तर में रिक्वेस्ट भी दे दी। शहर तो बदल गया, लेकिन जिया के मन में अरुण की याद सदा के लिए रह गई। कोशिश करती कि भूल जाए, किंतु भुलाए न भूलती। दिल के हाथों मजबूर थी। उसने तो सोचा भी न था कि कभी प्यार इतने दबे कदमों आएगा और उसके दिल पर सदा के लिए अपना राज कर लेगा। बरस बीते, किंतु चंद लम्हे तो अरुण के साथ बिताए थे उसके मन को तरोताज़ा कर जाते। वह मुस्कुरा उठती और मन ही मन कहती, दिल पर ना जोर कोई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे सभी को।